अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है रियल नंबर, क्लास 10th का पहला चैप्टर, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 5। यूज इक्विलिटीज डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। हमें दिखाना है कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा, 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8 विद द हेल्प ऑफ इक्विलिटीज डिवीजन लेमा। तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम ए को लेते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन हमने यहाँ पर लिया है खाली ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी हमने क्यूब नहीं लिया है, सिंपल ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर जो बी है 9m, 9m plus 1 and b क्यू plus r, b क्यू plus r, that means b is given, b is 9, so here b is 9. The equilibrium division lemma is a is equal to b क्यू plus r where r is greater or equal to 0 but less than b। जो हमारा equilibrium division lemma है वो है a is equal to b क्यू plus r। The equilibrium division lemma is a is equal to b क्यू plus r। As b is equal to 9, it is given that b is equal to 9, so the possible remainders are, अगर b 9 है, b means divisor, अगर divisor 9 है तो कौन से possible remainder हमें मिल सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेंगे। तो यहाँ पर दिया गया रिमाइंडर इज ऑल्सो ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, 0 से बड़े या 0 के बराबर लेकिन b से कम ही होंगे। यहाँ पर b 9 है, दैट मीन्स द रिमाइंडर्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमें रिमाइंडर मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर b जो है वो 9 है तो 9 से कम ही रिमाइंडर होंगे, 9 ना तो 9 होगा ना 9 से ज्यादा होगा। तो दैट मीन्स अगर हम 9 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 निकलेगा या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब हम बारी बारी इन वैल्यूज को इस लेमा में पुट करेंगे। सो पुट r इज इक्वल टू 0, b तो गिवन है 9 इन द डिवीजन लेमा, वी गेट, यहाँ पर इसमें हम डालेंगे r के बदले 0 और b के बदले 9, वी गेट a इज इक्वल टू b क्यू, b के बदले 9, क्यू ऐसे ही रहेगा, क्यू इज कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बदले 0, सो वी गेट a इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 0 दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 9 क्यू। तो a इज इक्वल टू 9 क्यू, ये हमारा अभी आ गया, जो 9 क्यू है ये आ गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर। मगर क्वेश्चन जो है वो है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें यहाँ पर इसको क्यूब करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर किया था क्योंकि वहां क्वेश्चन था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन यहाँ पर है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा सिंपल पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन हमें इसको क्यूब करना है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, हम क्यूब करेंगे बोथ साइड्स। सो वी गेट a क्यूब इट इज इक्वल टू 9 क्यूब होल क्यूब। हम एक ही साइड में क्यूब नहीं कर सकते, अगर हमें क्यूबिंग करनी है तो हमें करनी पड़ेगी बोथ साइड्स, क्योंकि अगर यहाँ पर हम a क्यूब यहाँ पर भी क्यूब करेंगे, यहाँ पर भी क्यूब करेंगे तो ये क्यूब और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हमने स्क्वायरिंग की थी पिछले क्वेश्चन में बोथ साइड्स। सो वी गेट a क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर जो 9 क्यूब है ये क्यूब 9 को भी है और क्यू भी है। 9 क्यूब मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9 दैट इज 729, क्यूब मीन्स क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब इज इक्वल टू, इसमें से हम 9 कॉमन निकालेंगे क्योंकि हमें दिखानी है ये किस फॉर्म में है, 9m प्लस 9m प्लस 1 9m प्लस 8। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 3 कॉमन निकाला था क्योंकि वहां पर 3m था और 3m प्लस 1, यहाँ पर है 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हमें यहाँ पर 9 कॉमन निकालना है, 9 कॉमन निकालेंगे 729 में, तो 9 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा 81। तो कैसे, अगर आपने इसमें से 9 कॉमन निकाला है तो अंदर क्या बचता है, आपको सिंपल 9 से 729 को डिवाइड करना है तो आपको मिलेगा 81, 9 इंटू 81 क्यूब। अगर हम मल्टीपल करेंगे 9 इंटू 81 वो ये मिलेगा 729, सो दैट इज इक्वल टू a क्यूब इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा 81 क्यूब है, दिस इज एक्चुअली एन इंटीजर बिकॉज q इज इंटीजर दैट मीन्स दिस होल नंबर इज इंटीजर। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9, हम इसके बदले m लिखेंगे, m क्यों लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में m यूज किया गया है, m इज एन इंटीजर, q इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो a क्यूब इज इक्वल टू 9, इसके बदले हम m लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट बनेगा। m इज इक्वल टू m है वो किसके बराबर है, 81 क्यूब।
where m is an integer, m भी एक इंटीजर ही है। नाउ अब हम r के बदले 1 लेंगे, b तो 9 ही है in division lemma, put r is equal to 1 and b is equal to 9 in the division lemma, we get a is equal to b के बदले 9, क्यों ऐसे ही रहेगा, प्लस r के बदले 1। यहां पर भी हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। जो ये हमारा नंबर भी है 9 क्यूब प्लस 1, जो हमने a एज्यूम किया है ऊपर सिंपल पॉजिटिव इंटीजर, अभी हमने क्यूब नहीं किया है, तो हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। तो यहां पर ये बनेगा 9 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब, ये एक आइडेंटिटी बनेगी a प्लस b होल क्यूब। तो यूजिंग a प्लस b होल क्यूब वो किसके बराबर है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। a के बदले है 9 क्यूब, ये a के बदले है और ये b के बदले है, तो वी गेट a क्यूब दैट मीन्स 9 क्यूब होल क्यूब, 9 क्यूब यहां पर आएगा पहले 9 क्यूब होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 फार्मूला का a स्क्वायर, a के बदले 9 क्यूब और यहां पर है a स्क्वायर, सो 9 क्यूब स्क्वायर इंटू b, b के बदले 1 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 फार्मूला का इंटू a के बदले 9 क्यूब प्लस b स्क्वायर, b के बदले 1, यहां पर है b स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस b क्यूब, b के बदले 1 मगर यहां पर है ऊपर b क्यूब, सो यहां पर आएगा 1 क्यूब। सो वी गेट a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9, इट बिकम्स 729 क्यू क्यूब, क्योंकि क्यूब जो है वो 9 को भी है और क्यू क्यूब भी है, 729 क्यू क्यूब प्लस यहां पर हम देखेंगे 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर इंटू 1, हम इसको मल्टीपल नहीं कर सकते जब तक कि हम पहले ये सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर है 9 क्यू स्क्वायर, पहले ये करेंगे सिंप्लीफाई, बाद में हम मल्टीपल कर सकते हैं। तो पहले 3 ऐसे ही रहेगा इंटू 9 क्यू स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है वो 9 को भी है और क्यू क्यू भी है, 9 स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9 81, क्यू स्क्वायर रहेगा इंटू 1 प्लस 3 ऐसे ही 9 क्यू ऐसे ही इंटू जो 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 क्यूब मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1, सो 1 ही रहेगा। सो a क्यूब इज इक्वल टू 729 क्यू क्यूब प्लस, अब हम मल्टीपल करेंगे 3 इंटू 81 इंटू 1, वो बनता है 243 क्यू स्क्वायर प्लस 3 इन 9 27, 27 27 क्यू प्लस ये 1 ऐसे ही रहेगा। अब हम देखेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद ये किस फॉर्म में आएगा, या इस फॉर्म में आएगा या इसमें। जो 9m फॉर्म है ये तभी बन सकती है 9m फॉर्म जब सारे जो यहाँ पर नंबर्स हैं, टर्म्स हैं, जैसे ये टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसमें 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं, तो अगर 9 सभी को कॉमन निकलेगा, इसमें से भी, इसमें और इसमें भी से, अगर 9 कॉमन निकलता है चारों टर्म्स में तो ये फॉर्म बनेगी। पहले चेक करेंगे क्या इसको 9 से डिवाइड होगा, इसको 9 से डिवाइड होगा, आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पर, इसको भी होगा, इसको भी होगा, लेकिन 1 को नहीं होगा 9 से डिवाइड, तो दैट मीन्स 9m की फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि सभी टर्म्स को 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आप चेक करेंगे दूसरी फॉर्म है 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, यहां हम देखेंगे इसको भी 9 से डिवाइड होता है, इसको भी और इसको भी, जो बचता है वो है प्लस 1, दैट मीन्स ये इस फॉर्म में आएगा ऑटोमेटिकली। तो पहले हम इन 3 टर्म्स को 9 कॉमन निकालेंगे, सो वी गेट a क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन निकालेंगे, यहां पर है 729, जब 9 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, सिंपल आपको करना है, जब 9 कॉमन निकाला है तो 9 को 9 से इसको डिवाइड करना है, 729 को 9 से डिवाइड करना है कैलकुलेटर पर, तो आपको मिलेगा 81 क्यू क्यूब प्लस, फिर है 243, 9 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, 9 से इसको डिवाइड करना है कैलकुलेटर पर, तो आपको बचेगा 27 क्यू स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस, फिर है 27, 9 कॉमन है, 9 3 आर 27, तो अंदर 3 बचेगा, तो क्यू ऐसे ही रहेगा। हमने खाली 9 कॉमन निकाला है, नहीं तो हम यहाँ पर क्यू भी कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्यू क्यूब है, क्यू स्क्वायर है, क्यू है, यहाँ पर भी हम क्यू कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन हमने क्यू कॉमन नहीं लिया, क्योंकि जो क्वेश्चन है हमारा वो खाली है 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, दैट मीन्स हमें खाली 9 ही कॉमन निकालना पड़ेगा। सो वी गेट a क्यूब इज इक्वल टू 9, तो ऐसे ही रहेगा, 9 ऐसे ही रहेगा, जो ये है ब्रैकेट में ये एक्सप्रेशन, यहां पर हम देखेंगे जो क्यू है ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, सो
इंटीजर प्लस इंटीजर, पहले इंटीजर इंटू इंटीजर, इंटीजर ही बनेगा, इंटीजर इंटू इंटीजर वो भी इंटीजर ही बनेगा, और यहाँ पर 3 क्यों, तो अगर क्यों इंटीजर है दैट मीन्स 3 इंटू इंटीजर वो इंटीजर ही बनेगा। फिर इंटीजर प्लस इंटीजर वो बनेगा इंटीजर। सो ए क्यूब इज इक्वल टू 9, इसको हम रखते हैं m के बराबर। ये एक ही बात है क्योंकि जो ये टर्म है एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में, ये भी एक इंटीजर ही बनेगी और m जो है वो भी एक इंटीजर ही है। इज इक्वल टू 9m, ये +1 ऐसे रहेगा वो यार, m इसके बराबर मैंने रखा, इसके बराबर 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, तो m को हमने इसके बराबर रखा है, वेयर m इज एन इंटीजर, तो m भी एक इंटीजर ही है, तो ये भी एक इंटीजर बनेगा। तो वी गेट a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट है। तो ये आ गया इस फॉर्म में। तो पहला वाला जो आ गया इस फॉर्म में, जब हमने r के बदले 0 दिया था तो ये फॉर्म बन गई, जब r के बदले 1 डाला, b तो 9 ही है तो ये फॉर्म बन गई। अब हम चेक करेंगे, अब हम r के बदले 2 डालेंगे, b ऑटोमेटिकली 9 ही है, पुट r इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 9, b तो 9 है, इन डिवीजन लेमा वी गेट a इज इक्वल टू b क्यूब प्लस r, b के बदले 9 क्यूब प्लस r के बदले 2, तो यहाँ पर भी हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट हम क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड्स, तो हमें मिलता है वी गेट मीन्स हमें क्या मिलेगा, क्यूबिंग करके हमें वी गेट हमें क्या मिलता है, वी गेट a क्यूब इज इक्वल, इस साइड में भी क्यूब करना है और या इस साइड में भी क्यूब करना है, 9 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब, ये क्यूब और क्यूब कैंसिल होता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने क्यूब क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन यही डिमांड कर रहा है कि हमें निकालना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो यहाँ पर हमें मिलेगा a क्यूब इज इक्वल टू, तो दोबारा ये यही एंटी बनेगी, कौन से एंटी, 9 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब यानी a प्लस b होल क्यूब, तो वही फॉर्मूला है अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यहाँ पर पहले a क्यूब, a के बदले है 9 क्यूब, सो 9 क्यूब होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 फार्मूला का इंटू a स्क्वायर, a के बदले 9 क्यूब, यहाँ पर है a स्क्वायर, a के बदले 9 क्यूब स्क्वायर इंटू b के बदले खाली 2 रहेगा, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 फार्मूला का इंटू a के बदले 9 क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर है फॉर्मूला 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, स्क्वायर b को है, a ऐसे ही रहेगा, 3 इंटू a के बदले 9 क्यूब इंटू b स्क्वायर, b के बदले 2, मगर यहाँ पर आएगा स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर है b स्क्वायर प्लस a क्यूब, तो a के बदले 2 है तो यहाँ पर आएगा 2 क्यूब। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब होल क्यूब, दैट मीन्स क्यूब 9 को भी है और क्यू को भी, 9 क्यूब मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9, वो बनता है 7 to 9, क्यू क्यूब मीन्स क्यू क्यूब प्लस 3 इंटू, पहले हम ये सॉल्व करेंगे, 9 क्यू स्क्वायर, 9 स्क्वायर 9 9 81, क्यू स्क्वायर मीन्स क्यू स्क्वायर इंटू 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 भी ऐसे ही रहेगा, 9 क्यू भी ऐसे ही रहेगा, इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, प्लस अब है फाइनल में 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पर गलती करते हैं 2 क्यूब कभी करते हैं 2 3 जा 6, वो गलत है क्योंकि यहाँ पर 2 क्यूब के माने हैं 2 को 3 बार मल्टीपल करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो अब हम सिंपलीफाई करते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू 729 क्यूब ऐसे रहेगा। अब इनको मल्टीपल करेंगे, 3 इंटू 81 इंटू 2, यहाँ पर मल्टीपल होगा 3 को 81 से और 2 को, क्यों स्क्वायर है ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि मल्टीपल यहाँ पर होगा न्यूमरल्स को, यहाँ पर न्यूमरल है 3 2 और 81, तो इनको मल्टीपल होगा वो बनता है 486, क्यों स्क्वायर ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये वेरिएबल है, यहाँ पर क्यों स्क्वायर वेरिएबल ऐसे ही रहता है, वेरिएबल और न्यूमरल को मल्टीपल नहीं होता है, तो क्यू स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर जो मल्टीपल करेंगे 3 इंटू 9 क्यू इंटू 4, मल्टीपल होगा 3 को 9 से और 4 से, क्यों ऐसे ही रहेगा 3 इंटू 9 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 3 9 27, 27 इंटू 4 वो बनता है 108, और क्यू ऐसे ही रहेगा, प्लस 8 भी ऐसे ही रहेगा। अब हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया, तो a क्यूब इज इक्वल टू दिस, इसके माने क्या है, a क्यूब इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर देखें a क्यूब इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब है a क्यूब मीन्स क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वही क्वेश्चन की डिमांड है, तो जो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वो इस फॉर्म में आएगा। अब हम चेक करेंगे ये या तो ये फॉर्म में होगा या ये, तो पहले चेक करेंगे क्या ये फॉर्म बनेगी, तो मैंने पहले ही कहा कि जब ये फॉर्म कब बनेगी, जितने भी इसमें टर्म्स हैं, जैसे
1 2 3 और 4 टर्म इसमें। अगर सभी को 9 से डिवाइड होगा, चारों टर्म्स को 9 से डिवाइड होगा तो ये फॉर्म बनेगी। तो चेक करेंगे, इसको भी 9 से डिवाइड होगा, इसको भी, मगर 8 को 9 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन ये फॉर्म नहीं बनेगी। अब ये फॉर्म चेक करते हैं, 9m + 1, यहाँ पर ऑटोमेटिकली +8 है, सो दैट मीन्स हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सीधे इस फॉर्म में आ रहा है। जब हम इन तीनों का 9 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा +8, तो ये फॉर्म बनेगी। चेक करते हैं, यहाँ पर इन 3 का कॉमन हम 9 निकालते हैं तो ब्रैकेट में बचता है, ऊपर 7 to 9 था, 9 कॉमन है तो अंदर बचेगा 81 QQ प्लस 486 है, 9 कॉमन है, अंदर बचता है 54। कैसे चेक करेंगे, आपको 486 को 9 से डिवाइड करना है तो खुद 54 निकलेगा Q² प्लस, फिर अंदर है 108, लेकिन 9 कॉमन है, अंदर बचता है 12। कैसे, 108 को 9 से डिवाइड करना है कैलकुलेटर पर तो आपको मिलेगा 12Q प्लस, हाँ ये 8 जो है वो बाहर रहेगा क्योंकि 8 को 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर Q जो है इंटीजर है, तो ये सारा जो है, ये जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में, एक्चुअली ये इंटीजर ही है। अगर हम Q के बदले कोई भी वैल्यू देंगे, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू देंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो वी गेट एन इंटीजर, दैट मीन्स ये एक इंटीजर है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस सब को हम m के बराबर रखते हैं। n ही क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में n ही यूज किया गया है। सो 9 इंटू ये सारा हम m के बराबर रखेंगे, सो वी गेट, यहाँ पर हम लिखेंगे 9, इसके बदले m + 8, फिर ब्रैकेट के बाहर है तो बचेगा 9m + 8। ये हमारी तीसरी स्टेटमेंट है, वायर जो m है वो इसके बराबर है, 81 QQ प्लस 54 Q² प्लस 12Q, वायर m इज एन इंटीजर, जो m है वो एक इंटीजर ही है। तो हमें मिलता है a³ = 9m + 8। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट डज इट मीन, a³ = 9m + 8। इसका मतलब है हमने एज्यूम किया है a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर a³ है। अब a³ मीन्स क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो वो याद आएगा किस फॉर्म में, 9m + 8, तो आ गई ये फॉर्म। अब हम डालेंगे r के बदले 3, तो b ऑटोमेटिकली 9 ही रहेगा। तो अब डालते हैं हम r के बदले 1 0 भी डाला हमने, 1 2, अब हमें डालना है r के बदले 3। सो पुट r = 3 एंड b तो हमारा 9 ही है, तो b जो हमारा है वो 9 है। इन दिस इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा a = bq + r, इट बिकम्स a = 9q, क्योंकि b के बदले 9 है, प्लस r के बदले 3 है। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, जैसे हमने किया क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, सो वी गेट a³ = 9q + 3 होल क्यूब। तो यहाँ पर भी हम कौन से आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a + b होल क्यूब, वो बराबर है a³ + 3a² + 3ab² + b³। तो ये है a + b होल क्यूब, a के बदले 9q और b के बदले हमारा है 3। तो अप्लाई करेंगे यही आइडेंटिटी, सो a³ = a³ दैट मींस 9q होल क्यूब प्लस 3a²b, 3 फार्मूला का इंटू a के बदले 9q, a² 9q² इंटू b के बदले 3, यहाँ पर है 9q² की फार्मूला है 3a²b, यानी a को स्क्वायर करना है, b को ऐसे ही रखना है, प्लस फिर है 3ab², 3ab², a को ऐसे रखना है लेकिन b को स्क्वायर करना है, 3 फार्मूला का a 9q इंटू b², b मीन्स 3² प्लस b³, b मीन्स 3 होल क्यूब। तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, a³ = 9q, 9 into 9, it becomes 7 to 9, q³ मीन्स q³ प्लस यहाँ पर 3 ऐसे ही रहेगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 9q होल स्क्वायर, ये स्क्वायर 9 को भी है और q को भी, 9² वो 9 into 9 दैट इज 81, q² इंटू 3 ऐसे रहेगा, प्लस 3 ऐसे ही रहेगा, 9q भी ऐसे ही रहेगा, 3² मीन्स 3 into 3 दैट इज इक्वल टू 9। फिर यहाँ पर 3³ है, 3 into 3 into 3, 3 is 9, 9 3 are 27। अब यहाँ पर हम a³ = 729 q³ प्लस 729 q² प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम पहले इसको 381 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनता है 729 q² प्लस यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 9 into 9, 9 9s are 81, 81 into 3 that is equal to 243
क्यू ऐसे ही रहेगा प्लस 27। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो चेक करेंगे अब यहाँ पर ये किस फॉर्म में आ सकता है। तो अगर हम पहले चेक करेंगे 9m की फॉर्म, 9m की फॉर्म में आ सकता है, तो इसके लिए हमने पहले ही बता दिया ये फॉर्म तभी बनेगी जब ये जितने भी इसमें ये 4 टर्म्स हैं इनको 9 से डिवाइड होगा एग्जैक्टली चारों टर्म्स को। इसको तो होता है, इसको भी होगा, चेक करेंगे आप, इसको भी होता है, और 27 को भी 9 से डिवाइड, 9 3 27, दैट मीन्स ये फॉर्म बनेगी 9m की फॉर्म। सो a क्यूब इज इक्वल टू, हमें 9 कॉमन निकालना है इन सबको, तो 9 हम कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बचता है 7 to 9 था, 9 कॉमन निकाला है तो अंदर बचता है 81 क्यू क्यूब प्लस यहाँ पर ही बचेगा 81 क्यू स्क्वायर प्लस 243 में से 9 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचता है 243 को 9 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पर तो बचता है 27 क्यू प्लस फिर 27 है तो 9 कॉमन है, 9 3 27। सो दैट इज इक्वल टू a क्यूब इज इक्वल टू, ये जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में पहले हमने बताया कि ये एक इंटीजर ही है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं a क्यूब इज इक्वल टू 9, इसको हम m के बराबर रखते हैं। सो a क्यूब इज इक्वल टू 9m, वेयर m जो है इसके बराबर है 81 क्यू क्यूब प्लस 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 3, वेयर दिस m इट इज एन इंटीजर। तो ये किस फॉर्म में आ गया, a क्यूब इज इक्वल टू 9, ये हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है। तो अब हम डालते हैं r के बाद 4, पुट r इज इक्वल टू 4, b तो 9 ही है इन डिवीजन लेमा। अब देखते हैं, तो a इज इक्वल टू b के बदले 9, q ऐसे रहेगा प्लस r के बदले 4 डालेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। यहाँ पर भी हमें क्यूबिंग करने, क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर हमें निकलता है a इज इक्वल टू, दैट मीन दिस इज सिंपल इंटीजर। हम क्यूबिंग करेंगे, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर या तो इस फॉर्म में आएगा या इसमें या इसमें। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 4 होल क्यूब, तो यहाँ पर भी ये बनेगी फॉर्मूला एक एंटी a प्लस b होल क्यूब जैसे यहाँ पर बनी थी। तो a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब 9 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 फॉर्मूला का इंटू a स्क्वायर, ये a के बदले 9 क्यू है, 9 क्यू स्क्वायर इंटू b, b के बदले 4 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 फॉर्मूला का a के बदले 9 क्यू इंटू b, b के बदले 4 और यहाँ पर स्क्वायर है क्योंकि फॉर्मूला है 3ab स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर प्लस b क्यूब यहाँ पर b है यहाँ पर 4, दैट मीन्स 4 क्यूब। a क्यूब इज इक्वल टू, ये क्यूब 9 को भी है क्यू को भी, सो दैट 729 क्यू क्यूब प्लस 3 इंटू, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 9 क्यू स्क्वायर, 9 को भी स्क्वायर है और क्यू को भी, 9 9 81 क्यू स्क्वायर प्लस 4 3 ऐसे ही रहेगा, 9 क्यू ऐसे रहेगा, 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 60, दैट इज इक्वल टू 64। तो पहले हम पावर खत्म करेंगे, बाद हम मल्टीपल कर सकते हैं। तो यहां पर है a क्यूब इज इक्वल टू 729 क्यू क्यूब प्लस, पहले ऊपर हमने इसको सॉल्व किया, अब हम मल्टीपल कर सकते हैं, 3 इंटू 81 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 972 क्यू स्क्वायर, या ऐसे ही रहेगा 729 क्यू क्यूब प्लस, इसको भी हम मल्टीपल करेंगे, 3 इंटू 9 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 433 क्यू ऐसे ही रहेगा प्लस 64। हमने अब ये सिंपलीफाई कर दिया। अब देखेंगे क्या ये किस फॉर्म में आएगा, ये फॉर्म बनेगी, ये फॉर्म या ये फॉर्म। तो पहले ही आपको पता है कि ये फॉर्म कब बनेगी, 9m की फॉर्म वो तभी बनेगी जो ये 4 यहाँ पर टर्म्स हैं, जब चारों को 9 से डिवाइड होगा। इसको तो 9 से डिवाइड होगा, इसको भी होगा, इसको भी होगा, जो 64 है इसको 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करेंगे, तो अब तो ये फॉर्म नहीं बनेगी। अब चेक करें क्या ये फॉर्म बनेगी 9m प्लस 1, तो इसके लिए हमें 64 को सेपरेट करना पड़ेगा, 64 को हमें सेपरेट, यानी इसको इसके हमें 2 हिस्से करने हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर है हमारा 64, तो इसको सेपरेट करेंगे पहले। कैसे, तो ये इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, 62 प्लस 2, या लिख सकते हैं 60 प्लस 4, तो ये सेपरेट हो जाएगा। लेकिन हमें देखना है कि हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे ताकि ये जो फॉर्म है या ये बने या ये, क्योंकि तीनों में से एक फॉर्म बननी चाहिए। तो 64 को कैसे सेपरेट करेंगे, तो हम यहाँ पर सिंपल यूज करते हैं। हमने 64 को लिखा है 63 प्लस 1। पहले ये फॉर्म चेक करेंगे, ये तो नहीं बनेगी, अब ये चेक करेंगे 9m प्लस
1 9m प्लस 1 तब तभी बनेगी जब यहाँ पर 1 आएगा लास्ट में। तो 64 को स्प्लिट करना है और लास्ट में 1 लाना है। जब 1 लिखेंगे 64 में से 1 आ गया तो अब कितना बचता है 63। 64 के बदले 63 प्लस 1। पहले ये फॉर्म चेक करेंगे, उसके लिए हमें 64 में से 1 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमने 1 अलग किया, फिर बाकी बचता है 63। तो अब चेक करते हैं क्या ये फॉर्म बनेगी। ये तभी बनेगी ये फॉर्म जो 1 तो अलग किया हमने, ऊपर 1 था तो ये 63 है। अगर इसको 9 से डिवाइड होगा तो फिर ये फॉर्म बनेगी। क्या 63 को 9 से डिवाइड होगा? 7 9 जा 63, तो ये फॉर्म बनेगी। अगर इसको 9 से डिवाइड नहीं होता तो फिर ये फॉर्म नहीं बनती। फिर हम ये फॉर्म चेक करते, लेकिन यहाँ पर हमने देखा इसको 9 से डिवाइड होता है तो यही फॉर्म इसकी बनेगी। अब 9 कॉमन निकालेंगे किसको? इसको और इसको, और 1 अलग रहेगा। तो 9 हमने कॉमन लिया है तो 7 to 9 में से 9 कॉमन 81 क्यूब प्लस यहाँ पर भी 972 है तो 81 बचेगा, प्लस यहाँ पर 432 है, 9 कॉमन है, अंदर क्या बचता है 48। कैसे? 432 को 9 से डिवाइड करना है तो 48 बचेगा, 48 क्यूब प्लस फिर है 63, 9 7 63 प्लस 1 अलग ही रहेगा। जो ब्रैकेट में ये जो एक्सप्रेशन आ गई है ये क्या है? ये एक इंटीजर ही है तो हम इसको m के बराबर रखते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू 9, दिस इज इक्वल टू m। तो ये m के बराबर है, फिर आगे है प्लस 1, ऐसे ही रहेगा। ये हमारी 5वीं स्टेटमेंट है। तो वह m जो है वो इसके बराबर है 81 क्यूब प्लस 81 क्यू स्क्वायर प्लस 48 क्यूब प्लस 7, वह m इज एन इंटीजर। तो अब हम r के बदले 5 डालेंगे। अब यहाँ पर हम r के बदले 5 डालेंगे, b तो 9 ही है ऑटोमेटिकली। तो पुट r इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 9 इन द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लेमा, a इज इक्वल टू b क्यूब प्लस r। तो बनता है a इज इक्वल टू b के बदले 9, क्यों ऐसे ही रहेगा, a इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस r के बदले 5। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट हम क्यूबिंग करेंगे, वी गेट हमें क्या मिलेगा? तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 5 होल क्यूब। तो यहाँ पर भी ये बनेगी वही आइडेंटिटी a प्लस b होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे a के बदले 9 क्यूब और b के बदले 5। सो a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब 9 क्यूब होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 फार्मूला का, इंटू a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर है, a के बदले 9 क्यूब है, स्क्वायर रहेगा इंटू b, खाली b है तो b के बदले 5 प्लस फिर 3ab स्क्वायर, अब b को स्क्वायर है 3, ऐसे ही रहेगा a के बदले 9 क्यूब इंटू b स्क्वायर, b के बदले 5 स्क्वायर प्लस है फिर लास्ट में b क्यूब, b के बदले 5 ने 5 क्यूब। तो a क्यूब इज इक्वल टू 7 to 9, 9 क्यूब 7 to 9 क्यूब मीनस क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर, 9 को भी स्क्वायर करेंगे 81 बनता है, क्यू स्क्वायर बनेगा इंटू 5 प्लस 3 इंटू 9 क्यू प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 25। पहले हम पावर को खत्म करना है, फिर हम मल्टीपल करेंगे, प्लस 5 क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 125। तो अब हम इनको मल्टीपल कर सकते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू 729 क्यूब प्लस 3 इंटू 81 इंटू 5, इन तीन को मल्टीपल करेंगे तो बनता है 1215। तो क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इनको हम मल्टीपल करेंगे अब यहाँ पर इन तीनों को, 3 9 और 25 को, तो बनता है 675 और यहाँ पर ये क्यू ऐसे ही रहेगा प्लस यह 125। ये तो हमने यहाँ पर सिंपलीफाई कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी फॉर्म बनेगी। पहली फॉर्म है 9m। क्या 9m की फॉर्म बनेगी? तो 9m की फॉर्म तभी बनेगी इसको जब जो इसमें टर्म्स हैं 1 2 3 4, ये टर्म्स हैं इसमें जब सभी को 9 कॉमन निकलेगा, यानी जब सभी को 9 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। इसको तो होगा, इसको भी होता है, इसको भी होता है, लेकिन 125 को 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे? एक इजी मेथड है, 125 को क्या 9 से डिवाइड होगा? इसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9। 3 और 9 का एक ही रूल है, तो हम पहले ही बता सकते हैं डिवाइड करने बगैर ही क्या इसको 9 से डिवाइड होगा। कैसे? हम इनको ऐड करेंगे, यानी 1 प्लस 2 प्लस 5, इन तीनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 5, तो क्या बचता है 5 और 2 कितने 7, 7 और 1 बनता है 8। जब हम सम करते हैं इसको तो हमें मिलता है 8। अगर 8 को 9 से बराबर डिवाइड होगा
तो इस नंबर को भी 9 से बराबर डिवाइड होगा। इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9। तो हमने यहाँ पर देखा 9 से इसको बराबर डिवाइड नहीं होगा, तो दैट मीन्स ये फॉर्म नहीं बनेगी। अब चेक करते हैं क्या ये फॉर्म बनेगी 9m+1। 9m+1 फॉर्म तभी बनेगी जो ये हमारा 125 है, लास्ट वाला नंबर 120, इनको तो 9 निकलता है कॉमन, इसको देखना है। जो ये हमारा 125 है, पहले हम चेक करेंगे ये फॉर्म 9m+1, यहाँ पर है +1, यहाँ पर है +8। तो पहले हम करेंगे 125 में से हम 1 को बाहर निकालेंगे। जैसे ऐसे 125 में से 1 बाहर निकल गया प्लस, तो बाकी क्या बचता है 125 में से 1 जाएगा बाहर, तो बाकी बचता है 124। सो 124 + 1 दैट इज 125। तो हमने पहले ये फॉर्म चेक की। ये फॉर्म तभी बनेगी जब ये 1 को तो हमने अलग कर दिया, लेकिन ये जो दूसरा नंबर हमें मिलता है 124, क्या इसको 9 से बराबर डिवाइड होगा? चेक करते हैं। पहले 4 + 2 4 5 6 7, इनको सम करके हमें 7 मिलता है, लेकिन 7 को 9 से डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स 124 को भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स ये फॉर्म भी नहीं बनेगी। तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पर क्या ये लास्ट वाली फॉर्म बनेगी। हमारा है नंबर जो है 125, हमें एक्चुअली इसको स्प्लिट करना है, लेकिन देखना है कि उसको कैसे स्प्लिट करेंगे हम। अब चेक करेंगे 9m+8। तो अब हम इस 125 में से पहले 8 को बाहर निकालेंगे, ऐसे 8 को बाहर प्लस, तो बाकी क्या बचता है? बाकी बचता है 117। तो कैसे आप निकाल सकते हैं? जब हमने 8 को बाहर निकाल दिया तो दूसरा नंबर क्या बनेगा? आप सिंपल कीजिए 125 - 8, तो बनेगा 117। अब चेक करना है, जब हमने ये 8 बाहर निकाल दिया तो ये दूसरा नंबर जो बचता है 117, क्या इसको 9 से बराबर डिवाइड होगा? चेक करेंगे, यहाँ पर इनको ऐड करेंगे, 7 + 1 बनता है 8, 8 + 1, इनको सम करके हमें 9 मिलता है, लेकिन 9 को 9 से बराबर डिवाइड होगा। दैट मीन्स इस नंबर को भी, यानी 117 को भी 9 से बराबर डिवाइड होगा, तो हम ये फॉर्म ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 125 को स्प्लिट कर दिया है, 8 बाहर निकाला, तो बाकी बचता है 117, और इसको 9 से बराबर डिवाइड होता है, तो यही फॉर्म बनेगी 9m+8। ये दो नहीं बनेगी। आपको याद रखना है, या तो ये फॉर्म बनेगी या ये तीनों में से एक फॉर्म तो जरूर बनेगी। तो हमने यहाँ पर इसको स्प्लिट किया है, वी गेट 117 + 8। अब इनको 9 कॉमन निकालना, 8 को छोड़ना है, तो 9 कॉमन निकलेगा इसमें से, तो 81 बचेगा, क्यों प्लस इसमें से 9 कॉमन निकलेगा, 1215 में से 9 कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा? सिंपल आप कर सकते हैं, इसको 9 से डिवाइड करना है, तो वहां पर बचेगा 135, क्यों ऐसे रहेगा प्लस, फिर है 675, इसको भी 9 से डिवाइड करना है, तो बचता है 75 क्यों प्लस 117 में से 9 हमने कॉमन निकाला है, तो अंदर बचता है 13। 117 को भी 9 से डिवाइड करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 13, ब्रैकेट क्लोज, तो 8 तो बाहर है, क्योंकि इसको आप 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो 8 को बाहर रखना है। तो ये जो ब्रैकेट में है, ये एक्चुअली ये तो एक इंटीजर ही है, तो हम इसको m के बराबर रखते हैं। सो a = 9, दिस = m + 8, ऐसे ही रहेगा। ये m के बराबर है, +8 ऐसे ही रहेगा। ये हमारी 6th स्टेटमेंट है, वायर m = 81 क्यू + 135 क्यू² + 75 क्यू + 13, वायर m इज एन इंटीजर। जो m है ये एक इंटीजर ही है। तो ये हमने पहले r के बदले 5, अब है 6 की बारी। अब हम r के बदले 6 देंगे, b तो 9 ही है। अब हम यहाँ पर r के बदले डालते हैं 6, b तो 9 ही है। इन द डिवीजन लेमा, दैट इज a = b³ + r। a = b के बदले 9 + r के बदले 6, रिमाइंडर हमारा 6 है। अब तो ये इस फॉर्म में आएगा, a = 9 + 6, लेकिन यहाँ पर a मीन्स यहाँ पर ऊपर दिखा है, एज्यूम किया है a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो जो इंटीजर होगा ये इस फॉर्म में आएगा, a = 9 + 6, ये इस फॉर्म में आएगा। कब? जब रिमाइंडर जो हमारा होगा वो 6, रिमाइंडर 6 कब होगा? रिमाइंडर हमारा 6 कब होगा? जब ये नंबर इस फॉर्म में आएगा, 9 + 1। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर हमें क्यूब निकालना है किसी पॉजिटिव इंटीजर का। तो बोथ साइड्स वी गेट a³ = 9 + 6 होल क्यूब। यहाँ पर भी ये बनी कौन सी आइडेंटिटी? a + b होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू a³। सो a³ = a³, a के बदले 9 क्यों है यहाँ पर? a³ + 3a² b, 3 फार्मूला का इंटू a के बदले 9 क्यों इंटू b,
3a स्क्वायर 9 क्यू होल स्क्वायर इंटू बी के बदले 6 है यहाँ पर, प्लस 3a 3 फार्मूला का, a के बदले 9 क्यू इंटू बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बी मीनस 6 यहाँ पर स्क्वायर रहेगा 6 स्क्वायर प्लस बी क्यूब मीनस बी के बदले 6 है 6 क्यूब रहेगा। तो इट बिकम्स a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब, ये क्यूब 9 को भी है और क्यूब को भी, 9 क्यूब मीन्स 9 इंटू 9 वो बनता है 729, क्यूब ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 इंटू, पहले हम ये सॉल्व करेंगे, 9 क्यू स्क्वायर, ये स्क्वायर 9 को भी है और क्यू को भी, दैट बिकम्स 9 स्क्वायर 81 क्यू स्क्वायर इंटू 6 ऐसे ही रहेगा। फिर ये है 3 इंटू 9 क्यू ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करेंगे, 6 स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6 दैट इज 36, प्लस जो लास्ट टर्म है वो है 6 क्यूब यानी 6 इंटू 6 वो बनता है 216। तो अब हम यहाँ पर पहले मल्टीपल करेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू 729 क्यूब ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर इनको मल्टीपल करेंगे 381 और 6 को मल्टीपल करेंगे तो बनता है 1458 क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस ये मल्टीपल करेंगे 3 9 और 36 को, क्यू तो अलग ही रहेगा तो बनता है 972 क्यू ऐसे ही रहेगा, प्लस 216 लास्ट टर्म है तो ऐसे ही रहेगी। अब हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया, तो अब हम चेक करेंगे ये कौन सी फॉर्म बनेगी। अब तो पहले फर्स्ट फॉर्म है 9m, तो हमने पहले आपको बताया कि 9m ये फॉर्म कब बनेगी, इसको जब 9 से सभी को डिवाइड होगा, यानी यहाँ पर है 4 टर्म्स 1 2 3 4 टर्म्स, वी हैव 4 टर्म्स, जब सबको 9 से डिवाइड होगा एग्जैक्टली तो ये फॉर्म बनेगी। चेक करेंगे, इसको भी डिवाइड होता है, इसको भी होगा, इसको भी होगा, क्या 216 को होगा, तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा 216 को क्या 9 से बराबर डिवाइड होगा, तो हम यूज करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। वो क्या है, ऐड करना है इनको, 6 प्लस 1 7 प्लस 2 वो बनता है 9, तो 9 को 9 से बराबर डिवाइड होता है, दैट मीन्स 216 को भी 9 से डिवाइड बराबर होगा, दैट मीन्स यहाँ पर 9 से सब टर्म्स को डिवाइड बराबर होता है, दैट मीन्स ये फॉर्म बनेगी 9m की फॉर्म। तो हम 9 कॉमन निकालेंगे सबको, तो 7 to 9 से 9 कॉमन तो 81 बचता है क्यू प्लस यहाँ इसमें से भी 9 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यही कीजिए आप 1 4 5 8 को 9 से डिवाइड करना है तो ये निकलता है 162 क्यू स्क्वायर प्लस फिर 972 है 9 कॉमन है, अंदर बचेगा 108 क्यू प्लस 216 में से 9 कॉमन निकाला है तो अंदर बचता है 24, कैसे 216 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 24 बचता है। तो ये जो ब्रैकेट में है ये सारा, तो एक्चुअली ये एक इंटीजर ही है, तो इसको हम m के बराबर रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें m ही दिया गया है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर n है, क्यू और m, क्यू भी इंटीजर है और m भी एक इंटीजर ही है, तो इसको m के बराबर रखते हैं, इट बिकम्स a क्यूब इज इक्वल टू 9m, ये m के बराबर है, ये हमारी सातवीं स्टेटमेंट, वह m जो है m इसके बराबर है 81 क्यू प्लस 162 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 24, where this m is an integer, तो ये आ गया a क्यूब इज इक्वल टू 9m, a क्यूब इज इक्वल टू 9m मीन्स क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, a क्यूब मीन्स जब हम कोई पॉजिटिव इंटीजर लेंगे उसको क्यूब करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा 9m। तो अब हम r के पहले डालते हैं 7, अब हम r के बदले 7 पुट r इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 9 इन डिवीजन लेमा, तो ये क्या बनता है, इसमें डालेंगे a इज इक्वल टू b के बदले 9 क्यू प्लस r के बदले 7 9 क्यू प्लस 7, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हम करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 7 होल क्यूब, तो a क्यूब इज इक्वल टू ये यहाँ पर यही एंटी बनते हैं a प्लस b होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो a के बदले है 9 क्यूब, यहाँ पर a के बदले 9 क्यूब और b के बदले 7, सो a क्यूब मीन्स 9 क्यूब होल क्यूब प्लस 3 फार्मूला का a स्क्वायर 9 क्यूब स्क्वायर, क्योंकि a के बदले 9 क्यूब है 9 क्यूब होल स्क्वायर इंटू b के बदले 7 प्लस 3 इंटू a के बदले 9 क्यूब इंटू b स्क्वायर b के बदले 7 स्क्वायर, यहाँ पर है 3a स्क्वायर b, a के बदले 9 क्यूब है 9 क्यूब स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर जो है ऐसे रखना है ब्रैकेट में क्योंकि स्क्वायर दोनों को भी है, 9 को भी है और क्यू को भी है। इसको हम सॉल्व करेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू ये क्यूब 9 को भी है और क्यू को भी, 9 क्यूब मीन्स 7 to 9 बनेगा, क्यू क्यूब प्लस 3 ऐसे रहेगा इंटू यहाँ पर इस स्क्वायर 9 को भी है और क्यू को भी, 9 स्क्वायर में 9 टाइम 81 क्यू स्क्वायर इंटू 7 पहले ऐसे रखेंगे,
फिर है 3 ऐसे ही रहेगा, 9 क्यूब भी ऐसे ही रहेगा, इंटू 7 स्क्वायर, 7 7 49 प्लस है 7 क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7 वो बनता है 343। आप मल्टीपल करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 729 क्यूब प्लस हम मल्टीपल करेंगे 381 और 7 को तो बनता है 1701 क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पर मल्टीपल होगा 3 9 और 49 को तो वो बनता है 1323। आप खुद भी चेक कर सकते हैं तो क्यों ऐसे ही रहेगा, प्लस 343 भी ऐसे ही रहेगा। तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम चेक करेंगे ये कौन सी फॉर्म बनेगी। तो पहले चेक करेंगे 9m की फॉर्म। तो 9m तभी बनेगा जब सभी को 9 से डिवाइड होगा। इसको तो होता है 9 से डिवाइड, इसको भी होता है, इसको भी होता है, लेकिन 343 को नहीं होगा क्योंकि चेक करेंगे 3 + 4 बनता है 7 और 4 + 3 बनता है 7, 7 + 3 बनता है 10। जब इनको ऐड करेंगे और 10 मिलता है हमें, तो 10 को 9 से बराबर डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स इसको भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो दैट मीन्स ये फॉर्म नहीं बनेगी। अब ये चेक करेंगे 9m + 1 ये फॉर्म कब बनेगी। तो पहले हम जो हमारा है 343 तो ये इसी पर डिपेंड करता है, जो लास्ट टर्म है 343 ये इसी पर डिपेंड करता है कि कौन सी फॉर्म बनेगी। तो पहले तो ये फॉर्म नहीं बन गई, अब चेक करेंगे ये फॉर्म 9m + 1। तो पहले हम इसमें से हमको 1 को बाहर निकालना है, 343 में से 1 बाहर जाएगा तो बाकी बचता है 342। तो अब 1 को बाहर निकाला, बाकी क्या बचा 343 में से आप 1 माइनस करेंगे तो ये बचता है 342। अगर इसको 9 से बराबर डिवाइड हो जाएगा तो फिर ये फॉर्म बनेगी, अगर नहीं होगा तो फिर हम ये ट्राई करेंगे। तो पहले देखते हैं 343 को 9 से डिवाइड होगा तो चेक करते हैं 4 + 2 बनता है 6, 6 + 3 बनता है 9 को 9 से बराबर डिवाइड होगा, दैट मीन्स 342 को भी 9 से बराबर डिवाइड होगा तो ये फॉर्म बनेगी। अगर इसको 9 से डिवाइड नहीं होता फिर ये फॉर्म बनती, तो ये फॉर्म बनते 9m + 1। तो हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 343 को हम 1 बाहर निकालेंगे इसमें से, तो दूसरी जो टर्म है वो बचती है 342। जब इसको ऐड करेंगे तो बनता है 343। अब 9 कॉमन निकालना है, इसको इस टर्म को इसको 1 बाहर रहेगा तो 9 कॉमन निकालेंगे, अंदर 7 2 9 है, 81 बचेगा क्यों प्लस यहाँ पर 1701 है, 9 कॉमन है तो अंदर बचता है 189। कैसे, इसको 9 से डिवाइड करना है तो ये नंबर मिलेगा क्यू स्क्वायर, प्लस इसमें से भी 9 कॉमन है तो अंदर क्या बचता है, इसको 9 से डिवाइड करना है तो बचता है 147 क्यू, प्लस 342 को 9 से डिवाइड करेंगे तो बचता है 38, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1 बाहर रहेगा। ये ब्रैकेट में हमारी एक्सप्रेशन बन गई। तो एक्चुअली दिस इज एन इंटीजर, हम इसको m के बराबर रखते हैं। सो a³ इज इक्वल टू 9, इसको हम m के बराबर रखते हैं, प्लस 1 ऐसे रहेगा। तो ये जो ऊपर है ब्रैकेट में इसको हम m के बराबर रखते हैं, प्लस 1। जो m है इज इक्वल टू दिस 81 क्यू प्लस 189 क्यू स्क्वायर प्लस 147 क्यू प्लस 38, where m is an integer. So ये आ गया किस फॉर्म में, a³ is equal to 9m + 1। a³ means, I want to question, a³ means cube of any positive integer। किस फॉर्म में आ गया 9m + 1। अब हमने 7 डाल दिया, अब लास्ट वैल्यू हमारा है वो है 8। अब हम r के बदले 8 डालेंगे। तो अब हम r के बदले डालेंगे 8, p तो 9 है, in a is equal to b³ + r, so we get a is equal to 9³ + 8। Now cubing on both sides we get a³ is equal to 9³ + 8 whole cube। यहाँ पर बनेगी a + b whole cube, that is equal to a³ + 3a² b + 3ab² + b³। So a³ is equal to a के बदले है 9³ और b के बदले है 8। a³ means 9³ whole cube, लेकिन ब्रैकेट में रखना है कि क्यूब 9 को भी है और क्यू को भी, प्लस 3a² a के बदले 9³ होल स्क्वायर प्लस b के बदले 8 प्लस 3ab², 3 फार्मूला का, a के बदले 9³ इंटू b² यानी 8² प्लस b³ b मीन्स 8, यहाँ पर 8³ है यहाँ पर। तो a³ इज इक्वल टू 9³ 9 को भी क्यूब है, 9 इंटू 9 वो बनता है 729 क्यू मीन्स क्यू प्लस 3 ऐसे ही आएगा। पहले ये सॉल्व करेंगे 9³ 9 को भी स्क्वायर है और यहाँ पर क्यू को भी स्क्वायर है, सो 81 क्यू², 8 ऐसे ही आएगा पहले, प्लस 3 ऐसे ही आएगा, 9 भी ऐसे आएगा, 8² मीन्स 8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 64 प्लस 8³ मीन्स 8 इंटू 8 इंटू 8 तो बनता है
512। और यहाँ पर आप कभी गलती करते हो, 8 क्यूब कर दे, 8 इंटू 3, ये 8 इंटू 3 नहीं है, ये 8 क्यूब मीन्स 8 इंटू 8 इंटू 8, दैट इज 512। अब हम मल्टीपल करते हैं, a क्यूब इज इक्वल 729 क्यूब प्लस यहाँ पर मल्टीपल करेंगे 381 और 8 को मल्टीपल करके ये मिलता है 1944 क्यू स्क्वायर ऐसे आएगा, प्लस यहाँ पर 3964 को मल्टीपल करेंगे तो मिलता है 1728 क्यू प्लस 512 ऐसे ही रहेगा। तो ये हमने सिंपलीफाई कर दिया। अब हमें चेक करना है कौन सी फॉर्म बनेगी। तो पहले चेक करेंगे 9m की फॉर्म बनेगी, तो 9m तभी बनेगा जब 9 से सभी टर्म्स को डिवाइड होगा। इसको तो होता है डिवाइड, इसको भी होगा, इसको भी, लेकिन 512 को नहीं होगा, क्योंकि आप ऐड कीजिए 5 प्लस 1 बनता है 6, 6 प्लस 2 बनता है 8, जो का सम निकलता है वो 8 निकलता है, लेकिन 8 को 9 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स 512 को भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये फॉर्म नहीं बनेगी। अब चेक करेंगे 9m प्लस 1, तो हमारे पास है यहाँ पर 512, तो चेक करेंगे क्या ये फॉर्म बनेगी। तो इसके लिए हमें इसमें से 1 को बाहर निकालना पड़ेगा, 1 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा फिर दूसरी टर्म 511। तो 512 था, 1 को बाहर निकाला तो बचता है 511। 512 माइनस 1 वही बनता है 511। इसको ऐड करेंगे 511 प्लस 1 वो बनता है 512। तो पहले हमने चेक किया यहाँ पर जो 512 है क्या ये 9m फॉर्म बनेगी। अगर इसको भी 9 से बराबर डिवाइड होगा तो ये फॉर्म बनेगी, लेकिन इसको 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब चेक करेंगे 9m प्लस 1 बनेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा 512 है तो पहले हम इसमें से 1 बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 9m प्लस 1 है, 1 बाहर निकालेंगे तो दूसरा पार्ट जो बचता है वो बचता है 511। तो जो ये पार्ट है हमारा 511, अगर इसको 9 से बराबर डिवाइड होगा तो ये फॉर्म बनेगी 9m प्लस 1, लेकिन 511 को 9 से डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि हम ऐड करेंगे 5 प्लस 1 प्लस 1, 5 1 6 6 1 7, सम यहाँ पर 7 बनता है, 7 को 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए 511 को 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये फॉर्म नहीं बनेगी। अब तीसरी फॉर्म बचती है वो है 9m प्लस 8। तो यहाँ पर हम लेते हैं यही 512, तो इसमें से हम 8 बाहर निकालेंगे, तो जो दूसरा नंबर है वो क्या बचता है, आपको करना है 512 माइनस 8, तो वो बचता है 504। हाँ, अगर 504 को 9 से डिवाइड होगा तभी ये फॉर्म बनेगी। तो चेक करेंगे क्या इसको 9 से बराबर डिवाइड होगा, तो ऐड करते हैं 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 4 9, तो इनका सम 9 बनता है। तो 9 को 9 से डिवाइड होता है, तो दैट मीन्स 504 को भी 9 से बराबर डिवाइड होगा, तो ये फॉर्म बनेगी 9m प्लस 8। तो यहाँ पर हमने इसको शिफ्ट किया है, 512 को 8 पहला नंबर आएगा, फिर 504, 54 प्लस 8 वो बनता है 512। अब हम इन टर्म्स को 9 कॉमन निकालेंगे, 8 बाहर ही रहेगा, 9 को कॉमन निकाला है तो यहाँ पर है 7 to 9, तो अंदर बचता है 81। 729 को 9 से डिवाइड करना है तो 81 बचेगा, प्लस यहाँ पर है 1944, तो क्या बचेगा अंदर, सिंपल सी बात है, आपको 1944 को 9 से डिवाइड करना है तो वहां पर निकलेगा 216, तो क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस अब है 1728, तो 9 कॉमन है, इसको 9 से डिवाइड करना है तो वहां पर बचता है 192 क्यू, प्लस फिर है 504, इसको भी 9 से डिवाइड करेंगे तो बचता है 56, ब्रैकेट क्लोज, तो ये 8 वो बाहर ही रहेगा। तो जो ये है ब्रैकेट में, अब ये एक्चुअली एक इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पर जो क्यू है, क्यू इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो द होल नंबर बिकम्स एन इंटीजर। अब हम लिखेंगे ए क्यूब इज इक्वल टू, इसको हम m के बराबर रखते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू 9m plus 8, where this m is also an integer and m is equal to this whole number 81 q cube plus 216 q square plus 192 q plus 56, where m is an integer, m एक integer है। तो यहाँ पर हमने चेक किया, हमने सभी वैल्यूज इसमें डाल दिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने चेक किया कि यहाँ पर जो हमें फॉर्म्स मिली हैं, पहली फॉर्म मिली थी 9m, दूसरी मिली थी 9m प्लस 1, तीसरी 9m प्लस 8, चौथी 9m, फिर 9m प्लस 1, फिर 9m प्लस 8, फिर 9m, फिर 9m प्लस 1, और अब जो लास्ट में मिला है फॉर्म वो है 9m प्लस 8। दैट मीन्स जो हम 8 फॉर्म्स चेक करेंगे, यहाँ पर तो या तो 9m है कहीं पर, या है 9m प्लस 1, या है 9m प्लस 8। दैट मीन्स
अगर हम 9 से किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को डिवाइड करेंगे तो या तो ये फॉर्म बनेगी या तो ये दैट मीन्स या तो रिमाइंडर 0 निकलेगा कभी, या रिमाइंडर 1 निकलेगा, या रिमाइंडर 8 निकलेगा। हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 और 9m plus 8। तो अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं कि हम कौन कौन से नंबर ले सकते हैं। और यहाँ पर याद रहे हमें यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर नहीं लेना है, हमें उसका क्यूब लेना है। फॉर एग्जाम्पल क्या हम यहाँ पर 9 ले सकते हैं? हम 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 किसी का क्यूब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो नंबर हमें लेना है वो तो या तो 9 के बराबर होना चाहिए या 9 से बड़ा। 9 से छोटा नंबर हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें 9 से डिवाइड करना है। क्या 9 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये किसी का क्यूब नहीं। हाँ, ये स्क्वायर है 3 का, लेकिन हमें क्यूब लेना है तो 9 नहीं ले सकते। क्या 8 ले सकते हैं? 8 किसी का क्यूब है? हाँ, 8 तो 2 का क्यूब है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 2 का क्यूब है, क्या ये ले सकते हैं? ये भी नहीं ले सकते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइजर है वो 9 है। तो जो नंबर हम लेंगे वो 9 के बराबर या 9 से बड़ा होना चाहिए। तो हम 8 भी नहीं ले सकते यहाँ पर, मगर ये क्यूब है। तो फिर कौन सी नंबर हम ले सकते हैं? हम ले सकते हैं 3 का क्यूब, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, वो बनता है 27 ले सकते हैं। हाँ, फिर 4 इंटू 4 इंटू 4, वो बनता है 64, ये भी ले सकते हैं। एक और नंबर 5 इंटू 5 इंटू 5, वो बनता है 125। फिर 6 इंटू 6 इंटू 6, 6,000 36, 6,000 216। इसी तरह हम 7 का क्यूब ले सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब ले सकते हैं। तो ये नंबर्स हम यहाँ पर ले सकते हैं 27, 64, 125, 216। ये सभी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब है। दैट मीन्स अगर हम इनमें से कोई भी नंबर लेंगे फिर इसको 9 से डिवाइड करेंगे, या तो रिमाइंडर 0 निकलेगा, या तो रिमाइंडर 1 निकलेगा, या तो रिमाइंडर 8 ही निकलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।